हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के क्वांट के स्ट्रेटजी के बारे में। आप अपने एग्जाम में कैसे फुल स्कोर कर सकते हैं क्वांट में, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर जो है स्ट्रेटजी आप सभी को बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है और कौन से टॉपिक से ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से आप आसानी से कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हमेशा पूछते रहते हैं कि सर क्वांट में मैं बहुत वीक हूँ, मेरा अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है क्वांट में। तो दोस्तों, आपकी क्वांट को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग बैंकिंग और इंश्योरेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने चैनल से जरूर जुड़िए। आप सबको मैं हमेशा गाइड करते रहता हूं कि कैसे प्रिपरेशन करना है, और एग्जाम से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो आप सबको मैं प्रोवाइड करता हूं। तो प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, फर्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान रखना है क्वांट में, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो पूछते रहते हैं कि सर मेरा स्पीड और एक्यूरेसी नहीं बन पा रहा है, इसका सबसे मेजर जो कारण होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप सबको स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आपको बेसिक जो है क्वांट का आपको क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक की बात करें दोस्तों तो आपको 1 से लेकर के 50 तक जो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। एटलीस्ट आपको 15 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। उसके बाद आपको एडिशन कैसे करना है फास्ट, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, परसेंटेज आपको जल्दी से कैसे निकालना है। यानी जो बेसिक जो पार्ट है क्वांट का, आपको प्रॉपर वे में आपको वो चीज़ें सब समझ में आना चाहिए। तो आपका 100% जब आप टेस्ट लगाओगे या आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसमें स्पीड और एक्यूरेसी आपका बनेगा। यानी आपको रेगुलर बेसिस पर आपको इस चीज़ों को ये करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही आपका की है क्वांट में। यानी क्वांट में आप अच्छा बनना चाहते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पर, आपको डेली बेसिस पर आपको सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, डीआईज हो गया, उसके बाद जो अर्थमेटिक का जो प्रॉब्लम है उसको रेगुलर बेसिस पर आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपका स्पीड जो है, एक्यूरेसी है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में और आप जो टेस्ट देते हो उसमें बढ़ेगा। अब दोस्तों, इसका प्रैक्टिस आपको ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं आपको कहाँ से क्लियर करना है, आप सबको मैं आगे एक सोर्सेस बताऊंगा, वहाँ से आप कर सकते हो। यूट्यूब चैनल से वहाँ से आप कर करके अपना बेसिक जो पार्ट है उसको आप क्लियर कर सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे आसान जो है ईजी एंड स्कोरिंग टॉपिक है उसको बात करते हैं। हम इसमें पीओ और क्लर्क दोनों को कंसीडर करके चल रहे हैं। दोस्तों, पीओ में कितना क्वेश्चन आता है, क्लर्क में कितना क्वेश्चन आता है, उसको हम अलग अलग करके आपको बताएंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन की बात करें दोस्तों तो आपको पीओ की बात करें तो 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन पूछता है, और क्लर्क में बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्लर्क की बात करें तो कम से कम आपको 10 क्वेश्चन जो मिनिमम हर शिफ्ट में आपको एटलीस्ट मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाते हैं। किसी शिफ्ट में 10 भी आता है, किसी शिफ्ट में 12 भी आता है, किसी शिफ्ट में 15 भी आता है। यानी आपको मिनिमम 10 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। पीओ की बात करें दोस्तों तो इसमें अप्रॉक्सीमेशन करके ज़्यादा करके अप्रॉक्सीमेशन आता है। इसमें 5 से लेकर के आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। किसी शिफ्ट में 5, किसी शिफ्ट में 6 रहता है। तो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन का आपको डेली बेसिस पर आपको क्या करना है, आपको टेस्ट लगाना है। यानी आपको डेली बेसिस पर 5 to 6 आपको क्वेश्चन, आपको 5 to 6 सेट बोल रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे करो 20 से 25 क्वेश्चन आप डेली जो है इन दोनों टॉपिक का आप लगाओ। आपके एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ये जो आपका क्वेश्चन जो है, अप्रॉक्सीमेशन की बात करें, 5 अप्रॉक्सीमेशन की बात करें तो आप लेस देन 2 मिनट में बनाने का आपका टारगेट होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो 10 क्वेश्चन आपके टारगेट होने, 3 मिनट में आपको सिंप्लीफिकेशन बनना चाहिए। और डेफिनेटली आपका अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीड जो है बन जाएगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सेज का मैं लिंक आपको दे दिया हूँ। प्रैक्टिस मॉक पर चले जाइए, वहाँ पर आपको डिफरेंट क्वेश्चन इन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन का है, डीआई का भी है, नंबर सीरीज का, सभी का है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमर के साथ है। जैसे आप अड्डा का और इसका ग्रेडअप का टेस्ट देते हो वैसे ही है आपका प्रैक्टिस मॉक। लेकिन प्रैक्टिस मॉक जो है टॉपर जो है, जितने सारे टॉपर है उन्होंने रिकमेंड करते हैं, इसलिए मैंने आप सबको प्रैक्टिस मॉक बताया। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब दूसरा दोस्तों, जो आपके एग्जाम में जैसे नंबर सीरीज की बात करें तो सभी शिफ्ट में आपको 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनिमम 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और क्लर्क में भी 5 क्वेश्चन आता है। तो इसका जो है 2 टाइप है, जो एक मिसिंग सीरीज है और एक जो है रॉन्ग नंबर सीरीज। तो ये दोनों टाइप का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और डेली जो है 1 से 2 सेट आपको 5 क्वेश्चन का आपको लगाना पड़ेगा। इसके लिए आप अमर सर यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, उन्होंने एक अच्छे तरीके से बताया, सभी पैटर्न को उन्होंने डिस्कस किया, तो वहाँ से आप जा करके अपना बेसिक जो है क्लियर कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें दोस्तों तो आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आता है।
क्लर्क में भी आता है, पीओ में भी आता है। इसका टारगेट होना चाहिए आपको कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 है इसको 1 से 1.5 मिनट के अंदर में आपका सोल्व हो जाना चाहिए, और डेफिनेटली हो जाएगा। आपको जो कंसेप्ट आपको आ जाएगा तो आप किसी क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में भी बना सकते हैं। अब जो दोस्तों डीआई की बात करें तो डाटा इंटरप्रेशन की बात करें तो 5 से 10 क्वेश्चन आपके सभी शिफ्ट में आपको आजकल डीआई से क्वेश्चन आता है, और पीओ में भी आता है, क्लर्क में भी आता है। अब दोस्तों जो डीआई के जो टाइप है, जैसे आपका रेगुलर हो गया, टेबलर बेस्ड डीआई हो गया, सर्कुलर आता है। अभी नया नया एग्जाम में जो है कैशलेट जैसे डीआई आने लगे, जैसे एसबीआई में आया था, तो आपको कैशलेट डीआई का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी जितने सारे टॉपिक मैंने बताया दोस्तों, यहाँ से आपको पीओ में आपको 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, यहाँ से आप आसानी से इस 25 मार्क्स को आप आसानी से गेन कर सकते हो। क्लर्क की बात करें तो 30 क्वेश्चन आता है, यानी आप 30 क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हो कम टाइम में। ये जो इजी स्कोरिंग जो टॉपिक है, यानी आपकी अभी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए डेली, आपकी जो होनी चाहिए स्ट्रेटजी, आप सुबह उठो और एक प्रॉपर जो है एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे इतना क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन करना है, इतना अप्रोक्सीमेशन का, इतना नंबर सीरीज, इतना डीआई सॉल्व करना है, इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी डेली बेसिस पर आपने रेगुलर प्रैक्टिस किया तो आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर लोगे कम टाइम में। अब दोस्तों दूसरा टॉपिक है, आप में से मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं अर्थमेटिक में प्रॉब्लम होता है और इसको आप इग्नोर करके चलते हो, लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका मेन का जो एग्जाम होता है इन्हीं सब टॉपिक से डीआई बन के आते हैं। तो इसको अभी से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो मेन में आपको अच्छे स्कोर नहीं हो पाएंगे क्वांट में। तो आपको जैसे 10 से 12 टॉपिक है उसको आपको आसानी से कर सकते हो, आप 15 से 20 दिन में उसका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, और डेली बेसिस पर आपने प्रैक्टिस किया तो अपने एग्जाम में आप इसको अच्छे से सभी क्वेश्चन जो है 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है सभी टॉपिक से, आप आसानी से उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों जैसे बात करें एजेस की बात करें, एवरेज की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो ये जो तीनों टॉपिक है इसे 1 से 2 क्वेश्चन आता है, पीओ में भी आता है, क्लर्क में भी आता है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, एसआईसीआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, पीओ में भी आता है, क्लर्क में भी आता है। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, आपको इस टॉपिक को एक साथ ही पढ़ना है, सभी शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्लर्क की बात करें तो 2 से 3 इससे क्वेश्चन आते हैं। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम की बात करें तो दोस्तों इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है, पीओ में भी आता है, क्लर्क में भी आता है। तो इन सभी टॉपिक का आपको डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करना है। पार्टनरशिप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपके एग्जाम में जो इससे डीआई भी आते हैं, आपको मेन जो एग्जाम होता है उससे पार्टनरशिप से डीआई आता है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए और डेली बेसिस पर आपको 5 से लेकर के 7 का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें भी आपको प्री की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आता है, क्लर्क की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ट्रेन पर प्रॉब्लम आता है दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसमें पीओ में भी आता है, क्लर्क में भी आता है। बोट एंड स्ट्रीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में मेन एग्जाम में आपको यहाँ से डीआई बनते हैं, प्री में भी इससे क्वेश्चन सभी शिफ्ट में रहते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, क्लर्क में भी रहता है। डाटा सफिशिएंसी की बात करें दोस्तों, ये सभी टॉपिक को मिलाकर के डाटा सफिशिएंसी जो है आजकल प्री में भी किसी किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आ रहा है, क्लर्क में भी आ रहा है, पीओ में भी आ रहा है। तो ये सभी टॉपिक जो मैंने बताया अर्थमेटिक, आपने उसको अच्छे से कर लिया तो डाटा सफिशिएंसी आपके लिए आसान हो जाएगा। और भी कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे प्रोबेबिलिटी की बात करें, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन की बात करें तो इसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सभी शिफ्ट में आता है, पीओ में भी आता है, क्लर्क में भी आता है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। उसके बाद मिक्सचर एंड रिलेशन से भी क्वेश्चन आता है, पीओ में भी आता है, क्लर्क में भी आता है। मेंसुरेशन मैंने बता दिया, एचसीएफ एलसीएफ का आपको नॉलेज होना चाहिए, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्पेशली जो क्लर्क में क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये जितने सारे टॉपिक बताए आपको डेली बेसिस पर आपकी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो। और ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताया आपने डेली बेसिस पर आपने प्रैक्टिस किया ये सब टॉपिक को कंसिडर करके, तो आप अपने एग्जाम में फुल स्कोर कर पाएंगे। अब दोस्तों दूसरा बात है, आपको स्टडी कहाँ से करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको बताया था प्रैक्टिस मॉक से जाइए, आप प्रैक्टिस मॉक से कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्रैक्टिस मॉक का क्या है दोस्तों कि बहुत सारे जो टॉपर होते हैं उन लोगों ने रिकमेंड करते हैं कि प्रैक्टिस मॉक का एक गुड क्वालिटी का क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ से आप जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो हज़ारों क्वेश्चन है आप उसको टाइमर लगा करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अमर सर का यूट्यूब चैनल वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, वहाँ से आप जा करके बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। सुमित सर को भी आप फॉलो कर सकते हैं आडा के। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप फेयर क्लाउड से या आईबीपीएस गाइड से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बुक की। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि सर कौन से बुक से प्रैक्टिस किया जाए, तो बुक की बात करें तो आडा का जो एस कॉन्ट है वहाँ से आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल का बुक भी ले सकते हैं, बेसिक बुक बेसिक कंसेप्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। हाई क्वालिटी का क्वेश्चन चाहिए तो
कैट ले का जो बुक है, क्वांटम जो कैट है वो बुक ले सकते हैं, या आपको क्विकर जो मैथ है जैसे एम टायरा का बुक है आप उसको भी ले सकते हैं। इस सभी बुक का मैं जो लिंक है, एफिलिएटेड लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इसको परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सोर्सेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, किसी सोर्सेज से भी जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको यहाँ से आपके बेसिक जो कंसेप्ट है आप क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आप में से जो भी कैंडिडेट न्यू है या कुछ दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग को सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपके एग्जाम में अच्छी स्कोर नहीं हो रहा है, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है गाइडली एक्सपीरियंस वीडियो को जा करके आज ही परचेज कीजिए। दोस्तों ये 100% जो है जो ट्रस्टेड सोर्सेस है मैंने इसको वेरीफाई किया है, और सबसे बड़ी बात है इंडिया के जो टॉप फैकल्टी हैं इंडिया के, उन लोगों ने इस कोर्सेज को डिजाइन किया है। यहाँ पर आपको 1200 प्लस जो है मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे, एसएससी के लिए आपको पर्सनल जो गाइडेंस है, टेलीग्राम ग्रुप है जो टॉप फैकल्टी आपको देंगे। अगर आपने इसको परचेज कर लिया तो टॉप जो फैकल्टी है आपको पर्सनल गाइडेंस जो है टेलीग्राम ग्रुप पर आपको देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस सभी कोर्सेज का दाम जो है आपको प्राइस जो है आपको 1274 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने बैंकिंग करियर चैनल कोड अप्लाई करके लिया तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको किसी यूट्यूब चैनल, किसी वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा। ओनली ये बैंकिंग करियर जो है चैनल पर अवेलेबल है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उनसे जुड़ने के पहले मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपको एटलीस्ट 15% डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो आपको ये जो है डिस्काउंट ओनली बैंकिंग करियर पर मिलता है। आप जाकर के बैंकिंग करियर कोड अप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर सिलेक्शन आपका किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 100% जो अमाउंट है आपके जो है कैशबैक आपको मिल जाएंगे, यानी 100% आपके अमाउंट जो है रिफंड हो जाएंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है यूट्यूब पर, अभी तक जो कोर्सेज है वन ऑफ द बेस्ट है। आप जाकर के इसको कोर्सेज को परचेज कर लीजिए और अच्छे से डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिए। आने वाले टाइम में सभी एग्जाम होंगे और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन जरूर होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।